लेकिन ये औपचारिकता होती है किसी भी कार्यक्रम की, तो हमने ये औपचारिकता निभा ली है और फूलों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत हो गया। मेहमान बोलने से बेहतर होगा मैं इन्हें अगर बोलूं कि ये हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं, तो ये बेहतर होगा। तो आप सभी के मार्गदर्शन के अभिलाषी हम लोग आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस खास मौके को और खास बना रहे हैं मंच महोत्सव समिति के। मैं अनुरोध करूंगी मोतीलाल जी चौधरी जी से कि वो प्रास्ताविक भाषण दें। इस समिति के अध्यक्ष माननीय मोतीलाल जी चौधरी, इनका स्वागत विलास जी चौहान डब्बा से वे करेंगे। विलास भैया दौड़िए, डब्बा से आए हैं, आइए। आप अध्यक्ष हैं डब्बा संगठन के और राजा भोज पवार ईरा के अध्यक्ष हैं, आपके सचिव भी हैं। विलास भैया के हाथों मोतीलाल भैया का स्वागत। 12-13 संगठनों को लेके चलने वाले हमारे मोतीलाल भैया, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए। हमारी कुल देवी माता गढ़कालिका, इनको तथा वाग देवी माता सरस्वती, इनको मेरा शत शत कोटि कोटि नमन। हमारे विक्रमादित्य राजा तथा पवार कुलश्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा भोज, इनकी प्रतिमा को मेरा नतमस्तक वंदन। वैसे ही आज के पवार चक्रवर्ती राजा भोज जयंती महोत्सव 2016 यह पवार महाकुंभ में आमंत्रित हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय डॉक्टर BM जी शरणागत साहब, आज के कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय माननीय श्री कन्हैयालाल जी बोवाड़े साहब, आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि माननीय श्री गौरी शंकर जी बिसेन साहब, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय डॉक्टर खुशहाल जी बोपसे साहब, आज के कार्यक्रम में उपस्थित जो हरियाणा से इतना दूर का सफर करके आए हमारे वेदपाल सिंह जी परमार साहब, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आमदार रवि जी राणा भाऊ, आज के कार्यक्रम में उपस्थित बोध सिंह भाऊ जी भगत, आज के कार्यक्रम में उपस्थित दाल सिंह भाऊ जी बिसेन, विजय भाऊ जी रांगडाले, हमारे तिरोड़ा क्षेत्र के आमदार केडी भाऊ देशमुख, आज के कार्यक्रम में उपस्थित मारुतराव जी खवसे साहब, तामलाल जी सहारे साहब, अशोक जी कड़वे साहब, हेमंत भाऊ पटले जी, भूमेश्वर जी रांगडाले, ओंकार जी बिसेन भाऊ, श्रीमती नवेदिता डोबले मैडम, चेतनाताई मानमोड़े मैडम, हमारी मौसम दीदी, हमारी केडी देशमुख मैडम और मंच पर विराजमान महासभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष टीडी बिसेन साहब, RD पटले साहब, सारे हमारे पवार समाज संगठन के नागपुर के जो 12 संगठनाएं, अभी 13वीं एक संगठना स्थापित हुई है, इन 13 संगठना के अध्यक्ष महोदय एवं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय आमंत्रित हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, यहाँ उपस्थित ये विशाल जन समुदाय, मेरी माताएं, मोरी माता, मोरा काका जी, मोरा मामा जी, काही मोरा भाऊंने मगाने कई दिन भाऊ पुवारी में बोलो तो मला आप ख्याल आई, मोरा भाई, मोरा भतीजा पुतन्या, इनला सबला मोरो नमस्कार, मोरो वंदन। અને मोला खुशी हो रही है कि आज यहाँ मोरी आई અને मोरा अजी भी बसा से थी उनला नतमस्तक साष्टांग नमस्कार।
दोस्तों येना कार्यक्रम में उपस्थित हमारा वरिष्ठ सलाहकार समिति का सभी वरिष्ठ लोग, महिला समिति, सांस्कृतिक समिति, वैद्य समिति, मीडिया समिति, विशेष सहयोगी मंडल एवं मोरो संघ जे रात दिवस एक करशार यो जो यहाँ तुम्ही जनसमुदाय देख रहे हो येना जनसमुदायला आनंदसाठी जेन मोरो समिति को पदाधिकाऱ्यांना जेन जेतरी मेहनत लेन आणि वरिष्ठ माननीय एन डी राउत साहब, पृथ्वीराज भाऊ रांगडाले, रमेश भाऊ टेमरेजी, प्रदीप भाऊ कोलेजी असा जे मोरो समाज का जुड्या वरिष्ठ लोगों ने मला बार बार मार्गदर्शन करें, डॉक्टर डी बी टेमरे साहब, मुरली भाऊ टेमरे जी, ये सभी लोगों मोरो नतमस्तक नमस्कार। मोरी सेना जो यहाँ पर बसी से शायद यह सेना नहीं रहती, शायद यहाँ पर यह सेना ने इतनी मेहनत नहीं करी होती तो आज यह जो विशाल जन समुदाय दिस रही से यह नहीं दिसे रहतो। यह कार्यक्रम की संरचना कार्यक्रम की संरचना जब रची गई 1.5 साल पहले की नींव ठेकी गई, एक छोटो सो ग्रुप स्थापित भय तो पवार मित्र ग्रुप म्हणून फक्त उन्हें ग्रुप की शुरुआत 5 लोगों करी थी 2 अक्टूबरला गांधी जयंती को दिवस एक होटल में फक्त खान पीन की व्यवस्था को साथ में 5 लोगों ने एक सोच थी, मग 5 की 14 लोगों की मीटिंग भई, बाद में 21 लोगों की मीटिंग भई और जेने 21 लोगों की मीटिंग भई वो मीटिंग में कोई भी व्यक्ति कोई राजनीतिक पार्टी को नव्हतो, कोई भी व्यक्ति कोई संगठन लग जुड़े नव्हतो, डायरेक्टली सब आप लोग अलग अलग व्यवसाय में जुड़ा था, आप लोग काम धंधा में जुड़ा था, आप लोग नौकरी में जुड़ा था। वो सभी व्यक्तियों को मन में एक भावना आई, एक विचार आयो कि हमारा राजा जैसी थी जेना राजा को इतिहास आज इतिहास में कई सरकार आई पण आमला बाचनला नहीं भेट्यो, ओको बाद में कई राजा आया उनको इतिहास आमला बाचनला भेट्यो, पण एवढो मोटो राजा जेना राजा को इतिहास सही में इतिहास में अजरामर रहे असो राजा जेना जिनको जन्म बसंत पंचमी को दिवस धार में भयो, उनको पिता को नाम सिंधु राजदेव तथा माता महारानी देवी होतो। उज्जैन धार में परमार वंश को कुल में 24 राजाओं में 9वां राजा भया हुए और सबसे ज्यादा वे प्रसिद्ध भया। उनको राजकाल 1000 से 1055 साल तक भयो और ये धरती पर असा वे राजा भया कि जिन्नो 55 साल राज ये धरती पर करी हिंदुस्तान को धरती पर करी। जेने राजा ने दोस्तों 84 ग्रंथ लिखी, 84 काव्य लिखी और उतना ही ज्यादा उन्हें युद्ध जीती। उन्हें समय पर जो दुश्मन होता उन्हें दुश्मन इनला भगवान साठी हिंदुस्तान को पूरब लग पश्चिम परी उत्तर से दक्षिण वरी हर कारा कोपराई में उन्हें लड़ाई ले रही और आमरो हिंदू राष्ट्र को बचावन साठी हिंदू संस्कृति को बचन करी। आज वो एवढा मोठा राजा भया जिन्ना पूर्ण हिंदुस्तान में चेत्रा ज्योतिर्लिंग से थी, मोटा मोटा मंदिर से थी, वो ना मंदिर इनको जीर्णोद्धार अगर कोनी ना वो समय में करी रहे तो होय हमरा राजा अति राजा भोज। तुमरे उत्साह मोला साहेब काही बात सांगायला मजबूर करे, उत्साह उतरच पाहिजे जो मी अंदर लगा काही दिल लगा सांग सकूं। आज ये जो जन समुदाय देख रही से सही में घड़ी भर पहले मोरा कलीग यहाँ पर आया, मोला सांगिन कि भाऊ सही में डोळा में पानी आवन सारखो जन समुदाय यहाँ पर आई से आणि खरोखर डोळा में पानी आवन सारखो जन समुदाय यहाँ पर आई से यो जो पॉसिबल है शक्य जर भई से तो यो तुमरो कारण लग भई से जर तुम्ही यहाँ आया नहीं रहता तो आज यहाँ पर स्टेज पर इतना मोठा आम्ही भाऊ लोगोंना यहाँ आमंत्रित भी नहीं करा सका रहता।
या तुमरो कारण भाई से तो एवढा मोठा राजा कोई ज्यानं इतिहास घडी से यानं राजाची जयंती केतरी मोठी होय पाहिजे. नागपूरमा गयो कई साल पासून जवळपास 50 साल पासून तसी संघटनाएं की अगर आम्ही बात करें तो यहाँ पर देखे जाए तो 100 साल पहले एक संगठना स्थापित भई थी. 100 साल पहले हिंदुस्तान में एक पवारों की संगठना स्थापित भई थी. जेने संगठना को नाम हो तो पवार जाति सुधार समिति. माननीय जीवन पटेल साहब ने उन जमानों में 1904 को आसपास में या एक संगठना स्थापित करी थी. ओको बाद में मध्य प्रांत क्षत्रिय भोयर समाज समिति की 1914 में स्थापना भई थी. असी उन जमानों में दुई संगठना स्थापन भई थी 100 साल पहले. અને आज या मोला बात करवाना मोटो गर्व से मोरी छाती इतनी फूल गई से कि आज पूरा हिंदुस्तान में मोरो समाज को वरिष्ठ समाज सेवक मोरो समाज को वरिष्ठ मार्गदर्शन मंडल न जो काम करी से तर आज पूर्ण हिंदुस्तान में जवळपास 100 पेक्षा जास्त मोरो समाज की संघटनाएं स्थापित भई से थी. वो जर पॉसिबल भयो तो यह मंडली को माध्यम लगा पॉसिबल भई से. तर यहाँ भी तसी 12 संघटनाएं अजवरी काम करत होती. 12 संघटनाएं काम करत होती. तर आमरो मन में एक विचार आयो कि यार हर संघटना में जवळपास कोनी संघटना को कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम में कभी 200 लोग आवश्यक थी, कभी 500 लोग आवश्यक थी, कभी 1000 में कभी 2000 અને મોટો જેવો કાર્યક્રમ નાગપુરમાં ભયો તો 2014 માં પારડીમાં ઓના કાર્યક્રમમાં જવળપાસ 5-6 हजार लोग यहाँ पर आया था. तो हर संगठन में एतरा लोग आवश्यक आप आपला कार्यक्रम मोटो साजरो तरीका लगा साजरा करत थी. पण काहे आम्ही आमरो राजा की जे जयंती को कार्यक्रम से यो सब मिलसार करे पाहिजे. यो एक विचार आमरो घर को एक मीटिंग में निकले विचारला सभी मोरो संगठन को मोरो समिति को पदाधिकारी बहुत गंभीरता लग लेन और मग डिसीजन भयो कि यो विचार अगर आमरी क्षत्रिय पवार महासभा को जो संगठन से देश भर को इनको सामने ठेवी ओको बाद में आम्ही आमरा जे यहाँ का 12 संगठन से थी ये ना संगठन को सामने ठेवी और हे संगठन जर आमला खरोखर यो परमिशन देसी थी कि यो कार्यक्रम आम्ही करवी तर आम्ही येणे कार्यक्रमला करणला तयार से जो तो या जेव्हा सोच आम्ही ठेया तो मुला ख्याल से 8 मार्च की वह मीटिंग है. डॉक्टर साहब तुमला ख्याल रहे पवार युवक संगठन में वह मीटिंग होती और ओना मीटिंग में राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग होती. ओना मीटिंग में मैंने यह विषय ठे तो कि डॉक्टर साहब हमारे मन में एक ऐसा ख्याल आया है कि क्यों न नागपुर की 12 संगठनाएं मिल करके हम पवार चक्रवर्ती राजा भोज इनका एक बड़ा जयंती का कार्यक्रम आयोजित करें ताकि हम जो पवार आज बिखरे हुए हैं, हम जो पवार आज बटे हुए हैं, हम पवारों को हमारे सजातीय बंधुओं को जो आज ये बड़े बड़े नेता लोग हर पार्टी के अपने स्वार्थ साधने के चक्कर में हमको डिवाइड कर देते हैं और अपना पर्सनल स्वार्थ साध लेते हैं. लेकिन हमारा समाज की जो यहाँ पर शहरों में जो जरूरतें हैं, जो मुसीबतें हैं, वो सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रतिनिधि नहीं यहाँ पर आता. इतने बड़े समुदाय में रहने के बावजूद भी तो क्यों न हम ये जयंती का प्रोग्राम हमारी एकता दिखाने के वास्ते नागपुर में करें. ये बात जैसे दोस्तों मैंने महासभा के मंच पर रखी तो मुझे बड़ा खुशी होती है वो बात को बताने के लिए कि आदरणीय डॉक्टर शरणागत साहब ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि मोतीलाल जी आपका विचार बहुत अच्छा है, आपके पवार मित्र ग्रुप का विचार बहुत अच्छा है. हम विचार करते हैं और सब लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करना. और दोस्तों हमने जब भी इस कार्यक्रम को आयोजन के बारे में या इस कार्यक्रम को करने के बारे में बात बोली, माफ करना, तो हमारे यहाँ की जो 12 संगठना है इनकी सबसे
सबसे पहली मीटिंग हमने 12 अप्रैल 2015 को बुलाई और माननीय नामदेव भाऊ रबड़े सर इनके बंगले पे हमने बहुत विशाल 100-125 लोगों की पहली मीटिंग हमने बुलाई। वहां यह प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे समाज के सभी संगठन के पदाधिकारियों ने, सभी अध्यक्षों ने, सभी महासचिवों ने इस सुझाव को स्वीकार किया। इस सुझावला स्वीकार करीन आणि आमला यह कार्यक्रम करण्यासाठी प्रोत्साहित करीन। दोस्तों, मग यह कार्यक्रम करण की बात आई कि यह कार्यक्रम जो करे यह कोण करे। आमरे बिलकुल भी तयारी नव्हती की कोणीला पद पाहिजे। बहुत सारे लोकांना मोर कान को मंग म्हणजे येत्रा फोन आया, येत्रा लोकांना कन्फ्यूज कर देतील की यार काही मोतीलाल चौधरीला इलेक्शन लढत को रहे म्हणून शायद यह असं कार्यक्रम कर रही से। काही येणे समितीला इनला काही पद पाहिजे म्हणून असा कार्यक्रम कर रही थी। अलग अलग लोकांना अलग अलग विचार। मैं क्या कहो, सोच अच्छे से, आप लोग मन साफ से, दिल साफ से, अपन ईमानदार से जो कायला भिवन को आप लोग मन में क्लियर से, ट्रांसपेरेंसी से कि बस 5-10 साल लगे जेना पोट साठी आम्ही नागपूर में आया था। आज कहीं ना कहीं तरी हमारो पोट थोड़ो सो भर्यो। पहले 10 साल पहले कोणी केतरो भी समाज सेवा करणला कोणीला सांगे आमला सांगी रहती तो आम्ही नाही कर्या रहता आणि होता भी इन्वॉल्व पण नाही कर्या, कारण आमरोज पोट उपासी होतो का समाजसाठी पैसा देवी ना टाइम देवी। पर आज जब आम्ही थोड़ा सो सेटल हो गया, हमारा घर बन गया, गाड़ी घोड़ा आ गई, तब ख्याल में आया कि जेना समाज मला कि मैं पैदा भई से हो, जेना समाज ने मला नाव दे से, जेना समाज ने मला आइडेंटिटी दे से, कोणा समाजसाठी जर मला काही करण को मौका भेटे तो काय नहीं करे पाहिजे। आणि मोर संगठन को सभी पदाधिकारियों की काही लालसा नव्हती कोणी पदाइन की। तो आम्ही सबसे पहले ये संकल्पना ला कहा कि सर तुम कोई भी संगठन के एक व्यक्ति जिम्मेदारी लो, एक संगठन जिम्मेदारी लो और ये कार्यक्रम को करो। पण सब संगठन का अपना अपना कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहो से थी, सब बिजी रहो से थी, उनको फाइनेंशियली बजट भी उनको कार्यक्रम को हिसाब से लगा उनको रहो से। तो उन्होंने हमला सजेस्ट करी नहीं बेटा तुम लोग ये कार्यक्रम की नए लोग जिम्मेदारी लो, जोश वाले लोग हो, यंग लोग हो, हम आपको सहयोग करते हैं, क्या सहयोग चाहते हैं हम आपके साथ में। अब क्या बताओ, इतना अगर बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, इतना कॉन्फिडेंस मिल जाए तो कौन नहीं करेगा जी कार्यक्रम, कौन नहीं बढ़ेगा जी आगे। बढ़ गए आगे, पूरी सेना तैयार होगी और आज ये विशाल जन समुदाय आपके सामने है, ये आपके सामने है। दोस्तों, आज ये मैंने कार्यक्रम की कैसे कैसे क्यों किए और क्यों करना था उसके बारे में बताया। एक घटना हुई थी हमारे यहाँ पर, उसके बाद में जो आग लगी हमको, एक घटना हुई थी पारडी में। एक हमारे परिवार के पटले और गौतम फैमिली का मर्डर हो गया था, लेकिन दुख भरी बात थी कि हमारा यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंचा था। लेकिन फिर वहां से आग निकली कि आज अगर मेरे समाज का जनप्रतिनिधि यहाँ पर होता तो उस घटना को कितने सीरियसली लेता। छूट मूट के कहीं एक्सीडेंट हो जाते या कहीं कोई घटना हो जाती है तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है, पूरे प्रेस की न्यूज बन जाती है, पूरा मीडिया हिल जाता है। लेकिन आज मेरे समाज के 2 भाइयों को इस बुरी तरीके से पूरे सफर में यहाँ उसको अंत कर दिया जाता है। लेकिन आज इस घटना को कितना इजीली ले लिया जाता है। तब समाज के सभी संगठनों ने एक आग उगली कि नहीं, अभी हमको यूनिटी दिखानी पड़ेगी, अभी हमको एकता दिखानी पड़ेगी। और दोस्तों, हमने उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सीपी ऑफिस से लेकर के मुख्यमंत्री ऑफिस को लेकर के माननीय गडकरी साहब के ऑफिस से लेकर के हर जगह पर हमने 500 से 700 लोगों के बीच में हम गए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम झगड़े। और खुशी की बात होती है कि शासन ने उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा डिक्लेयर किया है। हालांकि 2 लाख रुपए में जिंदगी किसी की आती नहीं, लेकिन भविष्य में आज मेरा भाई जो भी यहाँ पर आता है, मेरी बहन जो भी यहाँ पर आती है, वो कुछ करने के लिए आती है, अपने परिवार को गुजर बसर करने के लिए आती है। वैसे हमारा समाज ज्यादातर खेती कृषि प्रधान समाज है। हमारे लोग 99% खेती ही करते हैं। हम लोग भी गांव से आए, मैक्सिमम लोग हम गांव से आए हैं। तो शहर में 2 पैसे कमाने के लिए हम आते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, किसी की चोरी नहीं करते हैं, बराबर है, और नेकी से हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो आज अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है, मान लो किसी के आगे हम आज काम किए,
कल अगर हमको लगता है कि वो काम हमने खुद का करना चाहिए और खुद उस काम में मास्टर बनना चाहिए, ऐसा अगर लगा और खुद की दुकानदारी चालू करी, तो क्या हमारे दूसरे लोग क्या हमको अटैक करके हमको दबाने का प्रयास करेंगे? दोस्तों, आज हम नागपुर में 3.5 से 4 लाख लोगों की आबादी है। 3.5 से 4 लाख लोगों की आबादी होने के बावजूद भी हम ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और नागपुर ये दुनिया का सेंटर है, नागपुर ये हिंदुस्तान का सेंटर है, और सेंटर में अगर 4 लाख लोग हमारे पवार भाई हैं, ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। लेकिन दुख बड़ी बात यह है कि ये 4 लाख लोगों की हमारी आबादी होने के बावजूद भी आज हमारे राजा भोज का एक स्टैचू नहीं है कहीं पर। आज हमारे कोई गली का, कोई मोहल्ले का नाम राजा भोज के नाम से नहीं है। जो जमीन के लिए हमारा पश्चिम नागपुर पवार समाज संगठन जमीन चाहिए करके जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है जैताड़ा में जमीन को लेकर के, आज भी वो जमीन हमको नहीं मिली हुई है। क्यों ऐसा भेदभाव, क्यों? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे आगे खड़ा होता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे आगे खड़ा होता है। तो तब आया कि नहीं यार, क्यों? क्योंकि हम बिखरे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं आया है, या अगर आते भी है तो उनको काट दिया जाता है। तो आज हमको एक साथ यूनाइटेड होने की जरूरत है। और फिर दोस्तों, ये यूनिटी की बात आई। वैसे ही अगर देखा जाए तो जाति से रिलेटेड, कास्ट वैलिडिटी से रिलेटेड, हमारे एमपी से जो भाई लोग यहाँ पर आते हैं उनको वैलिडिटी का सवाल आता है। वैलिडिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उच्च शिक्षा में वो नहीं जा पाते, जिसकी वजह से नौकरी में उनको दिक्कतें आती है। वो प्रॉब्लम भी आज तक हमको सोल्यूशन नहीं मिला है। भैया हम राजा की औलाद है, भैया हम राजा थे। मजबूरियां रही होंगी उस समय की कि हम किसान बन गए, मजबूरियां रही होंगी उस समय की कि हम लेबर बन गए, लेकिन हम चोरी करना नहीं सीखे क्योंकि राजा की औलाद है, ईमानदारी से काम करते हैं, देना जानते हैं, छोड़ना जानते हैं, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ये मेरे कम्युनिटी के खून में है। ये मुझे गर्व है कि मैं ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, ऐसे राजा का वंशज हूं। दोस्तों, बस आज के कार्यक्रम में हमारी यही अपेक्षा है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारा समुदाय यहाँ पर है, हमारे नेतागण यहाँ पर है, तो इतनी बड़ी तादाद में हमारा समुदाय नागपुर में रहता है। इस समुदाय पे कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी संकट आता है, तो हम आपसे बार बार विनती करेंगे कि आप बिल्कुल हमारे साथ में बिल्कुल खड़े रहे और हमको हिम्मत दे। फिर हम भी वो करके दिखा सकते हैं, ये जन समुदाय वो करके दिखा सकते हैं कि जो हमारे नेतृत्व लेने वाले लीडर जो चाहते हैं वो ये समुदाय उनको दे सकता है, वो ये समुदाय दे सकता है। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं उनको बहुत सारे पंप या और कृषि से रिलेटेड साहित्य उनको फुकट में मिल जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे साहित्य देखे कि वो लोग तो खेती करते नहीं है, लेकिन हम लोग ज्यादा खेती करते थे, उनके जो साहित्य है या डीजल इंजन बोलो हम लोग खरीदी कर लेते हैं, बराबर है। वो लोग खेती नहीं करते, गवर्नमेंट देती है उनको, हाँ खेती नहीं करते, वो लोग देती है उनको, हम खेती करते हैं। और आज हमारा किसान परिवार कितना गरीब है, गांव खेड़े में बेचारा कितना मजबूरी से बच्चों को पढ़ा रहा है, कितना मजबूरी से खेती कर रहा है, उसके लिए कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो ये भी हमारे लोगों को मिले, ये आज इस मंच से मैं विनती करना चाहता हूं हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड सर लोगों को कि ये भी बात लोगों तक पहुंचाए। और यहाँ पर आप सभी लोगों ने आने वाले समय में नागपुर में भी हम चाहते हैं कि हमारे जैसे भोपाल की बात अगर की जाए तो भोपाल में दोस्तों आज धार में एमपी गवर्नमेंट ने वहां पर भोपाल के भोज ताल में इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा राजा भोज की स्थापित की, जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए खर्चा किया। वहां के एयरपोर्ट का नाम राजा भोज के नाम से दिया गया, वहां के हाईवे का नाम राजा भोज के नाम से दिया गया। तो क्यों ना आज नागपुर में इतना बड़ा जन समुदाय है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेचू, कोई बोलो अंबाझरी तालाब में बोलो या कोई बोलो फुटाड़ा तालाब में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हम इन्हीं लोगों से मांग सकते हैं, इन्हीं लोगों से सहयोग मांग सकते हैं। बस इस प्रोग्राम को करने के
के पीछे आयोजन समिति का एक ही मकसद था कि हमारे समाज में जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतों को दूर करना और अपनी एकता का प्रदर्शन करना। आज हम सब, कोई भोयर नहीं, कोई पोवार नहीं, आज हम सब कोई परमार नहीं, आज हम सब केवल और केवल पवार है और एक है। यही इस मंच के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हमारी मंशा थी, एकता का प्रदर्शन करना था। और यहाँ पर मेरे सहयोगी ने जो आज तक मुझे सहयोग किया है, आप सब लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया है, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। कुछ बातें अगर मैंने जोश में आकर के अगर कुछ बोल दिया होगा तो माफी चाहता हूँ, और मेरा जो प्रास्ताविक है उसको मैं विराम देता हूँ। उसके पहले मैं 2 जयकारा लगाऊंगा। बोलो पवार चक्रवर्ती राजा भोज की, बोलो पवार चक्रवर्ती राजा भोज की, बोलो कुल देवी गढ़कालिका माता की, बोलो कुल देवी गढ़कालिका माता की, बोलो कुल देवी गढ़कालिका माता की। जय हिंद, जय पवार। दे सकते हैं। और जो प्रास्ताविक भाषण अभी मोतीलाल जी चौधरी जी ने यहाँ पर दिया है, उसका मेरे ख्याल से अगर एकमात्र सारांश निकाला जाए तो यही है कि भाई एकता में बल है। अगर आप लोग एक साथ हैं तो भाई मुट्ठी है, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से वो जो एकता का सबूत है वो इस छत के नीचे इतने लोग एक साथ जमा हुए हैं पवार समाज के, वो सबूत है। और मेरे ख्याल से सफल हुआ है ये कार्यक्रम एक तरीके से। अब हम अगले पड़ाव पर जाएंगे।